अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले तो शायर फ़राद अली का जो केस था उसके हवाले से बात करेंगे। वसीम मलिक, थोड़ा सा भी टाइम जो है वो वेस्ट किए बगैर आपकी तरफ आऊँगा। फ़राद साफ़ी फ़राद शाह, क्या अपडेट है? क्या आज कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ? लापता था उनका स्टेटस, मुगवी था। अच्छा, अब मुझे मुलजिम का हो गया। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत में एक ट्विस्ट ले आए। उन्होंने बताया कि अहमद फ़राद साहब जो हैं वो कश्मीर पुलिस थाना दीर कोट उनकी तहवील में है। कार सरकार में मुदाखलत का केस है, FIR कमरा अदालत में पेश की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने FIR पढ़ी और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ी। बहरहाल आज की समाअत में जो सबसे अहम मामला वो ये था कि गुज़श्ता समाअत तक उनका जो स्टेटस लापता का था वो आज मुलजिम का हो गया और इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है। अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद पुलिस के ताउन से उनकी फ़ैमिली और उनके वकला वहाँ जाएंगे और कार सरकार में मुदाखलत का केस है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। एक रोज़ में ज़मानत हो जाएगी और फिर आज दरख्वास्त निपटाई नहीं गई, डिस्पोज ऑफ नहीं की गई। ये कहा गया वकील को, ईमान मज़ारी को अदालत की जानिब से, क्योंकि जो हुकूमत है वो चाहती थी कि दरख्वास्त आज ही निपटा दी जाए, डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनके वकला और फैमिली से मुखातिब होते हुए कहा कि आप जाइए, आप उनकी ज़मानत करवाइए, आप उन्हें घर लेके आइए, आप मुतमईन हो जाएं तो जुम्मे के रोज़ तक आप आके मुझे बता दें, उसके बाद मैं ये दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ करूँगा। तो वन लाइनर यही था कि जी अहमद फ़राद साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोशिशों से अब बाज़ियाब हो चुके हैं। ये हम कह सकते हैं कि रियासत जो है उसने सरेंडर किया है। रियासत ने सरेंडर किया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी 2 कदम पीछे हटे हैं। अच्छा, ये दोनों जानिब से, ये मेरे नज़दीक आज की कमरा अदालत की जो कार्रवाई है वो कोई आइडियलिज़म पर मबनी नहीं है, वो रियलिज़म पर मबनी है। हमारी अदालतों में ऐसा होता है और ऐसा होना भी बहुत बड़ी बात है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर बड़े लोग तनकीद करेंगे आज, लेकिन इस मुल्क में हमने इमरान रियाज खान जैसे केस भी देखे कि पूरी लाहौर हाई कोर्ट मिल के भी 142 रोज़ बाद उन्हें वापस नहीं ला सकी और फिर उठाने वालों ने खुद ही उन्हें छोड़ा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अहमद फ़राद साहब को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिस हद तक आगे बढ़े थे, जो उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी समेत ISI और MI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को तलब किया था और फिर बिलखसूस 8 सफ़ात का जो गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा था उसका पैराग्राफ 5 और उसमें जो 12 सवाल फ्रेम किए थे जो ISI के MI के इंटरनल वर्किंग पर, मैकेनिज़्म पर, बजटिंग पर थे, तो अगर आज के रोज़ वो उसी दिन हाथ पाँव फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के बांध दिए गए थे। हमें भी पता था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को भी पता होगा कि सेक्टर कमांडर ने यहाँ नहीं आना, लेकिन हाथ पाँव बांधने के लिए आगे बढ़ना पड़ा अदालत को। लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ एक अब शायर फ़राद की बाजियाबी का केस तो नहीं है, बाकी बहुत सारे लापता अफराद हैं। देखिए वो अलग मामला है, वो अलग मामला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी केस सुन रहे हैं, वो अलग मामला है। उस मामले में क्या कंडक्ट होता है वो भी देखा जाना चाहिए, देखा जाएगा, रिपोर्ट भी हम करेंगे। ये दरख्वास्त उनके ख़ानदान की जानिब से सिर्फ अहमद फ़राद की बाजियाबी की दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त यही थी। लेकिन मसला ये है कि अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं कि आइंदा ऐसे कोई जो है वो लापता नहीं करेगा, इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाएगा, तो फिर अदालत की जानिब से सेट हो भी जाएँ। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट मानती है फ़ैसले। बात यह है कि आपने जजेस को भी पता है कि किस तरह उन्होंने अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो उनका कोर पर्पस था पहले दिन से ये था कि अहमद फ़राद वापस आ जाए, उसके लिए वो 2 कदम आगे भी निकले और उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर वो जिस हद तक गए थे वो हाथ पाँव बांधने के लिए थे। तो जब अब हाथ पाँव बंध चुके थे, अहमद फ़राद साहब वापस आ चुके थे, तो फिर उन्होंने वो रस्सियाँ आज खोली हैं, वो मज़ीद आगे नहीं बढ़े। उन्होंने वो जो वाइट फ्लैग का दूसरी जानिब से पैगाम दिया गया था उसे एक्सेप्ट किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक ये आइडियलिज़म नहीं है, ये रियलिज़म है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ कभी तो इन खुफिया एजेंसियों को लगाम डालनी चाहिए, मगर फिर पाकिस्तान के जब मैं मौजूदा हालात देखता हूँ तो मुझे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि आखिर जो कुछ भी किया, वो जो ज़िद थी कि हमने अहमद फ़राद को नहीं छोड़ना, आज से 3 रोज़ कबल तक की भी ज़िद थी और ये तक कहा गया था कि हमारे पास है ही नहीं। आज आपके पास नहीं है तो 12 रोज़ बाद जो कश्मीर पुलिस है उसके हाथों में अचानक कहाँ से आ गया? कार सरकार में मुदाखलत इन 12 रोज़ के दरमियान करता रहा। देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, गुज़श्ता समाअत पर उनके हुक्मनामे से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत और एग्जेक्टिव इनके हाथ पाँव बंद गए थे।
आज उन्होंने मजबूरन अहमद फराद को पेश किया तो फिर उनके हाथ पांव खोल दिए गए। ये दोनों तरफ से था। बहरहाल कट द स्टोरी शार्ट, एक खुशाइंदा बात यह है कि एक मूवी जो है वो एटलीस्ट अब बाजियाब हो चुकी है। आज की समात में एक तो जो शायर फराद अहमद हैं उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक समात थी। दूसरी अहम तरीन समात जो है वो ऑडियो लीक केस की समात थी जो जस्टिस बाबर सत्तार ने की है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने DGIB चेयरमैन PTA चेयरमैन पैमरा इनको अदालत में तलब कर रखा था। आज बेसिकली तकरीबन 2 घंटे की समात ऑडियो लीक केस पर हुई है और ऑडियो लीक केस के अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि आज जो एडिशनल डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम के वो आज अदालत में पेश हुए और उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने पहला सवाल ये किया कि ऑडियो लीक केस से मुतालिक अभी तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है, इससे मुतालिक हमें आगाह करें। उन्होंने अदालत को बताया कि अभी तक हम इस पर FIR नहीं करवा सके। फेसबुक और ट्विटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उन कंपनियों को हमने लिखा हुआ है, जब उनका जवाब जो है वो वापस आ जाएगा हम तक तो फिर उसके बाद हम मज़ीद उस पर कार्रवाई करेंगे। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि 1 साल गुजर चुका है, ये इस स्टेट की हालत है कि 1 साल गुजरने के बाद अभी तक आप लोगों ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर जो एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम थे उन्होंने फिर उस जस्टिस बाबर सत्तार साहब से कहा कि हम ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक मुख्तलिफ़ कंपनियां हमें जवाब नहीं देंगी। उसके बाद फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप जाएं और अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज की जो समात थी वो उससे मुतल्लिक दूसरा अहम तरीन नुकता FIA से रिलेटेड था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने FIA के ऊपर जो है वो सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि FIA अगर किसी बंदे को पकड़ना हो तो फिर जो है वो उनकी IP एड्रेस जो है उसके थ्रू ट्रेस कर लेती है, लेकिन इस टोटल मामले को 1 साल गुजर चुका है। 1 साल के दौरान अभी तक जो FIA है क्या उसने ट्रेस नहीं किया। FIA ने अभी तक कौन सी इसमें जो है वो कार्रवाई की है, क्योंकि अगर FIA चाहे तो 1 रोज़ के अंदर जो है वो ट्रेस कर सकती है और उसी रोज़ के अंदर जो है वो उसको बता सकती है कि ये ऑडियो किस अकाउंट से रिलीज़ हुई, किसने पब्लिक की और फिर उसके बाद जो है वो ऑडियो कहाँ कहाँ तक गई। ये वो सवालात थे जो कि आज जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑडियो लीक केस से मुतल्लिक उठाए हैं। उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक समात थी। दूसरी अहम तरीन समात जो है वो ऑडियो लीक केस की समात थी जो जस्टिस बाबर सत्तार ने की है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने DGIB चेयरमैन PTA चेयरमैन पैमरा इनको अदालत में तलब कर रखा था। आज बेसिकली तकरीबन 2 घंटे की समात ऑडियो लीक केस पर हुई है और ऑडियो लीक केस के अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि आज जो एडिशनल डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम के वो आज अदालत में पेश हुए और उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने पहला सवाल ये किया कि ऑडियो लीक केस से मुतालिक अभी तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है, इससे मुतालिक हमें आगाह करें। उन्होंने अदालत को बताया कि अभी तक हम इस पर FIR नहीं करवा सके। फेसबुक और ट्विटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उन कंपनियों को हमने लिखा हुआ है, जब उनका जवाब जो है वो वापस आ जाएगा हम तक तो फिर उसके बाद हम मज़ीद उस पर कार्रवाई करेंगे। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि 1 साल गुजर चुका है, ये इस स्टेट की हालत है कि 1 साल गुजरने के बाद अभी तक आप लोगों ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर जो एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम थे उन्होंने फिर उस जस्टिस बाबर सत्तार साहब से कहा कि हम ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक मुख्तलिफ़ कंपनियां हमें जवाब नहीं देंगी। उसके बाद फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप जाएं और अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज की जो समात थी वो उससे मुतल्लिक दूसरा अहम तरीन नुकता FIA से रिलेटेड था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने FIA के ऊपर जो है वो सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि FIA अगर किसी बंदे को पकड़ना हो तो फिर जो है वो उनकी IP एड्रेस जो है उसके थ्रू ट्रेस कर लेती है, लेकिन इस टोटल मामले को 1 साल गुजर चुका है। 1 साल के दौरान अभी तक जो FIA है क्या उसने ट्रेस नहीं किया। FIA ने अभी तक कौन सी इसमें जो है वो कार्रवाई की है, क्योंकि अगर FIA चाहे तो 1 रोज़ के अंदर जो है वो ट्रेस कर सकती है और उसी रोज़ के अंदर जो है वो उसको बता सकती है कि ये ऑडियो किस अकाउंट से रिलीज़ हुई, किसने पब्लिक की और फिर उसके बाद जो है वो ऑडियो कहाँ कहाँ तक गई। ये वो सवालात थे जो कि आज जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑडियो लीक केस से मुतल्लिक उठाए हैं।